2024 के लिए पटना में विपक्षी एकता की अगुवाई कर रहे हैं नीतीश कुमार। कितनी बड़ी चुनौती है बीजेपी के लिए? हमारे साथ बात करने के लिए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी हैं, जो पटना से मतलब बिहार से ही आते हैं। नित्यानंद जी, कुछ तो चिंता ज़रूर हो रही होगी। सारे एक करीब 16-17 दल एक साथ नीतीश कुमार उनकी अगुवाई कर रहे हैं और 2024 की तैयारी के लिए आपको चुनौती दे रहे हैं। एक तो नीतीश कुमार जी अगुवाई करने की बात करते हैं। नीतीश जी और तेजस्वी जी को बिहार में 24 की लोकसभा चुनाव में एक भी सीट मिलने वाला नहीं है। एक भी सीट नहीं मिलेगी। एक भी नहीं, सुपड़ा साफ। पिछली बार एनडीए 39 जीती थी, इस बार एनडीए वहाँ 40 जीतेगी। और चिंता बीजेपी एनडीए को क्यों होगी? जिनको चिंता है वो इकट्ठा होने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ तो माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जनता संकल्प ले ली है, एकजुट हो चुकी है कि हम फिर से मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो हम लोगों को काहे को चिंता होगी? चिंता जिनको है वो इकट्ठे हो रहे हैं। तो जो लोग भी मतलब तमाम ऐसे पार्टी, देखिए तेजस्वी यादव हैं उनके साथ, ये बिहार में उनका मतलब वोट बैंक है, मजबूत है। अरविंद केजरीवाल भी वहाँ पहुँच गए हैं, ममता बनर्जी भी वहाँ पहुँच गई हैं। तो ये अपने अपने क्षेत्र, अपने अपने राज्य में ये लोग मजबूत लोग हैं। तो वहाँ पे लोकसभा चुनाव में आपको नहीं लगता कि इनके वजह से कोई असर पड़ेगा, या आपको लगता है कि ऐसा नहीं हो पाएगा? इसकी वजह क्या है? देखिए, बिल्कुल नहीं होगा। देश की जनता विकास चाहती है, भ्रष्टाचार नहीं चाहती है। देश की जनता भारत में शांति और भारत को सुरक्षित रखना चाहती है। देश की जनता जो विकास में विश्वास रखती है, वह देख रही है कि मोदी जी के भगीरथ प्रयास के कारण देश के गांव-गांव, शहर-शहर, घर-घर तक विकास की गंगा बह रही है। उन लोगों के कहने से कुछ न होने वाला है, नहीं देश या बिहार की जनता भ्रम में ही आने वाली है। जहाँ तक वोट बैंक की बात की तो सबको थोड़ा बहुत वोट है, लेकिन जीतने लायक वोट किसी को भी नहीं है। देश का मूड नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का है। उधर वह लोग एकजुट होने की कोशिश कर रहे हैं और इधर नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में जनता देश की एकजुट हो चुकी है। तो कुछ तो परिणाम निकलेगा इस बैठक का, आपको लगता होगा। क्या परिणाम आपको लगता है कि इस बैठक का क्या नतीजा निकलेगा? आप लोग भी तो मतलब उनके तरफ से भी जरूर सोच रहे होंगे कि इतनी बड़ी बैठक हो रही है, कुछ तो नतीजा निकलेगा। मतलब आपको लगता है नतीजा 100 निकलेगा, 0 निकलेगा, अच्छा निकलेगा, खराब निकलेगा, या आपस में झगड़े हो जाएंगे, या सब एक हो जाएंगे? कुछ तो आप बीजेपी भी, या आप चूंकि वहाँ बिहार के नेता हैं आप भी, तो कुछ तो आकलन आपका भी हो ही रहा होगा। भविष्य तो पटना की सड़कों पे और आगे की बात दिखाई पड़ने लगी है, झलक आ गई है। सभी पार्टी के नेता अपने अपने पार्टियों को प्रधानमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करना वहाँ शुरू किए, नारे लगाए, पोस्टर बैनर लगाए। तो स्थिति तो वहाँ दिखाई पड़ रही है। और भविष्य क्या है, वहाँ तक जो लोग जुटे हैं उनको जयप्रकाश नारायण की आत्मा और लोहिया की आत्मा तो उनको श्राप दे रही है। लोकतंत्र को लहूलुहान करने वाले, लोकतंत्र की हत्या करने वाली कांग्रेस के साथ यह सब मिलकर वहाँ बैठने की कोशिश कर रहे हैं। और उसी पटना की धरती पर जयप्रकाश के नेतृत्व में लोकतंत्र की हत्यारी कांग्रेस, भ्रष्टाचार की प्रतीक कांग्रेस, अत्याचार का प्रतीक कांग्रेस, गरीबी बढ़ाने वाली देश में कांग्रेस के खिलाफ शंखनाद हुआ था। आज वहाँ लोग जुटे हैं तो वहाँ कोई निष्कर्ष नहीं निकलने वाला। जनता नरेंद्र मोदी जी के साथ है, पुनः 2024 में प्रधानमंत्री बनाएंगे। एक आखिरी सवाल सर, इस बैठक की तैयारी में आप लोग क्या कर रहे हैं? मतलब बीजेपी क्या कर रही है? बैठक तो हो रही है, तो वहाँ पे लोकसभा चुनाव के लिए आप लोगों की बिहार में क्या तैयारी है और क्या उम्मीदें हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने नीति, अपने संगठन के विस्तार में दिन रात लगी रहती है। चुनाव में भी, चुनाव के पहले भी। यह भारतीय जनता पार्टी के संगठन विस्तार की प्रक्रिया और उसकी सोच, उसकी बुनियाद में है। हम हमेशा तैयारी करते हैं। और जब लोकसभा निकट आता है या कोई चुनाव होता है तो निश्चित रूप से हम उसकी विशेष तैयारी करते हैं। और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से जनता तैयारी कर ली है, उस तरह से भारतीय जनता पार्टी को विशेष तैयारी की जरूरत नहीं पड़ेगी। 2024 के चुनाव में जनता कमर कस चुकी है मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने। तो नीतीश कुमार फेल होंगे या पास होंगे? फेल हो चुके हैं। गठबंधन यानी महागठबंधन में वह गए थे इसी शर्त पर
जब लालू जी ने या तेजस्वी जी ने उनको आश्वासन दिया कि आपको हम प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बनाएंगे, अभी तक उनको तो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में आरजेडी ने कहीं प्रस्ताव की नहीं मानी है, और उनके ललन सिंह ही कहें कि अब प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हमारे नीतीश जी नहीं हैं, तो उनकी पार्टी भी इनकार कर दी, आरजेडी उनको प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार नहीं की। पटना में सभी पार्टियों का अलग अलग नारा लग रहा है अपने अपने प्रधानमंत्री बनाने के लिए। तो नीतीश कुमार जी तो जब भी पास हुए हैं तो वह भारतीय जनता पार्टी के साथ में पास हुए हैं, नहीं तो वह हमेशा फेल ही फेल हुए हैं। यह नीतीश जी को थोड़ा तोड़ जोड़ इधर उलट पुलट करने की बात से ठीक है, बिहार की सरकार में बने रहे हैं, लेकिन उनका अस्तित्व बिल्कुल मिट चुका है, जनता उनको इनकार कर चुकी है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय का कहना है कि ये जो विपक्षी एकता की बैठक हो रही है, इससे बीजेपी को न तो कोई चुनौती है, न तो कोई खतरा है, बल्कि सवाल नीतीश कुमार पे खड़ा कर रहे हैं कि नीतीश कुमार पूरी तरीके से फेल हो चुके हैं, क्योंकि वो बीजेपी के साथ नहीं है। कैमरामैन अविनाश राणा के साथ प्रशांत देव, न्यूज़ 24 दिल्ली।